जरा सोचिए, कोई सालों की मेहनत के बाद अपना लोन चुका दे और फिर अपने ही घर के कागजात वापस पाने के लिए उसे 14 साल तक लड़ना पड़े। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष की कहानी है जो एक आम आदमी को कभी-कभी एक बड़ी संस्था के खिलाफ लड़ना पड़ता है। ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है, ये श्री सुजीत कुमार घोष की 14 साल लंबी चली लड़ाई की हकीकत है, जो बस अपने हक के दस्तावेज वापस मांग रहे थे। तो ये कहानी शुरू होती है एक 70 साल के बुजुर्ग श्री सुजीत कुमार घोष के साथ, जिनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बैंक के चक्कर काटने में ही गुजर गया। मामला ना बिल्कुल सीधा साधा था। 1986 में श्री घोष ने एक लोन लिया और सिक्योरिटी के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रख दिए। समय के साथ कुछ आर्थिक मुश्किलों की वजह से उनका लोन अकाउंट एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, लेकिन 2010 तक उन्होंने एक सेटलमेंट के तहत पूरी बकाया रकम चुका दी। बैंक ने उन्हें नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दे दिया। कागज पर तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन कर्ज चुकाने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से श्री घोष के असली संघर्ष की शुरुआत हुई। एक ऐसा इंतजार जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 14 साल तक चला। तो सोचिए जरा, 2010 में लोन चुकाने के बाद से ही श्री घोष अपने कागजात वापस मांग रहे थे। 2013 में तो बैंक का वो कानूनी मामला भी बंद हो गया जिसका वो बहाना बना सकते थे, लेकिन फिर भी साल दर साल बस बीतते गए। 2024 तक अनगिनत चिट्ठियों और बैंक के अनगिनत चक्करों के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तब जाकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने भी इस बात को महसूस किया कि सिर्फ फाइलों में हुई देरी का मामला नहीं था। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा कि इस पूरी प्रक्रिया ने श्री घोष को रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ज्यादा मुश्किलों और परेशानियों में डाला था। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक व्यक्तिगत पीड़ा थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बैंक ने 14 साल तक वो कागजात क्यों रोके रखे? चलिए देखते हैं कि उन्होंने कोर्ट में क्या दलील दी। तो बैंक का जवाब क्या था? उनका तर्क था कि मामला सब जुडिस है, यानी कि अदालत में विचाराधीन था, इसलिए वे कानूनी तौर पर कागजात लौटा ही नहीं सकते थे। एक तरह से उनका कहना था कि भाई हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां हाई कोर्ट ने बैंक की इस दलील का विश्लेषण किया और उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। अदालत की पहली और सबसे सीधी टिप्पणी यही थी। जज ने साफ कहा कि जब लोन का एक एक पैसा चुका दिया गया है, तो बैंक के पास उन कागजात को रखने का कोई भी कानूनी अधिकार बचता ही नहीं है। उनका इनकार करना सरासर गलत था। और यही वो पॉइंट था जिसने बैंक के पूरे बहाने को, कह सकते हैं, खोखला साबित कर दिया। अदालत ने पाया कि बैंक जिस केस की आड़ ले रहा था वो तो 2013 में ही खत्म हो चुका था। इसके बावजूद बैंक अगले 11 सालों तक कागजात दबाए बैठा रहा। कोर्ट का गुस्सा ना इस टिप्पणी में साफ झलकता है। लुका छिपी का खेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि अदालत ने बैंक के रवैये को कितना गैर जिम्मेदाराना और टालमटोल वाला माना। तो इस तीखी फटकार के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची, यानी फैसला जिसने श्री घोष की लंबी लड़ाई को सही ठहराया। अदालत का फैसला बिल्कुल साफ था 2 हिस्सों में। पहला, बिना किसी और देरी के श्री घोष के ओरिजिनल टाइटल डीड्स लौटाए जाएं, और दूसरा, इन सालों की लापरवाही और परेशानी के लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए। और कोर्ट ने सिर्फ आदेश देकर बात खत्म नहीं की, उन्होंने एक सख्त डेडलाइन भी तय कर दी। सिर्फ 1 महीने के अंदर सारे मूल दस्तावेज श्री घोष तक पहुंचने चाहिए। मतलब अब और कोई टालमटोल नहीं चलेगी। और फिर बात आई मुआवजे की। श्री घोष को हुई परेशानी और बैंक की, जैसा कोर्ट ने कहा, अपमानजनक लापरवाही के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। ये रकम सिर्फ एक जुर्माना नहीं थी, बल्कि श्री घोष के संघर्ष और उनकी पीड़ा की एक तरह से प्रतीकात्मक स्वीकृति थी। श्री घोष की 14 साल की लड़ाई तो खत्म हो गई, उनको न्याय भी मिल गया, लेकिन ये मामला ना एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। अगर एक जागरूक व्यक्ति को अपना हक पाने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा, तो देश में न जाने कितने और लोग होंगे जो चुपचाप बस इंतजार कर रहे हैं। ये फैसला सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि हमारी संस्थाओं की जवाबदेही पर एक बहुत जरूरी सवाल है।